स्टार्ट करें? Shall we start? यस सर। करेंगे ना, और 1 मिनट है, 6 बजे 6 बजने दो, स्टार्ट करेंगे। छः बज गया, राइट? चलो, सो वी आर इन पार्टनरशिप। ये पिंग क्या है? We are in partnership, right? We will discuss how many. First one is admission of partner, next retirement, third one death, dissolution, फिर इसके बाद इंसॉल्वेंसी, नेक्स्ट amalgamation of firms, last one conversion to a company, conversion or sale to a company, ठीक है? So we are now doing admission of a partner. Admission मतलब अगर मान लो A and B are there and C is coming into the firm, then we will call it as admission of a partner, right? So when a partner is getting admitted, what we will do, we will prepare what is a PSR, profit sharing ratio, and what we will prepare a revaluation account, फिर इसके बाद तो we will calculate the goodwill, इसके बाद we will distribute results, फिर इसके बाद क्या करेंगे? So what is the next step? कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट। आज मानस आ गया, दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट मतलब आपने फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इवन इफ यू आर एब्सेंट फॉर द क्लास, यू आर लुकिंग इन YouTube, right? You are following in YouTube, I think. Obviously, you Yes, have. sir. Very good. So capital account, balance sheet, and P&L account. ठीक है? फिर इसके बाद कैश अकाउंट देखें। आपके बैच में मुझे अच्छा यही लगता है कि some people are very honest. At least कुछ लोग हैं ऐसे कि they'll come to every class and they follow regularly, and even if they miss the class, they'll go to YouTube and they'll follow. मैंने देखा minimum 10 people are there like that. तो आप लोग compulsorily definitely you will get passed. तो आप लोगों का अच्छा नौकरी भी मिल जाएगी. So I hope so. आप ऐसे ही रहना, बट ये कंटिन्यू होना चाहिए कि कुछ दिन के लिए ऐसे रख के फिर बाद में वो कंटिन्यूटी मिस हो जाती है बहुत सारे लोग। दैट इज द ओनली रीजन फॉर फेलियर। किसी का भी रीजन वही होता है
everybody is willing to hard work, so everybody willing to do everything, बट क्या है ना, एक दिन करता है, 2 दिन करता है, एक हफ्ता करता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद उसका कंटिन्यूटी जब मिस हो जाती है, देन दे विल टेक मच टाइम, 1 मंथ लेते हैं वो बाकी मतलब वापस आने के लिए. So always you have to remember, thing is whatever you miss, even if you take 1 month gap, but 31st day या 32nd day you have to come back to your original. वही सक्सेस का एक ही फंडा है. अगर मान लो आपका 1 मंथ गैप आ ही गया, 2 महीने का भी गैप आ गया, बट यू शुड नॉट फेल टू स्टार्ट अगेन. ठीक है, सो वो वाला फंडा आप याद रख लीजिए. ठीक है ना. So we are calculating PSR, then we will calculate the revaluation account, we will prepare a revaluation account, then we will calculate the goodwill, and we will distribute that goodwill to the old partners now and distribute the reserves. So reserves के बाद अगर उसमें कुछ profit loss होता, loss भी होता, उसको भी हम distribute करेंगे. Then what will happen, we will prepare the capital account, balance sheet and P&L account and cash account. ठीक है, this is our regular phenomenon. फिर इसके बाद वी हैव सीन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक जैसे गुडविल लाया था उसको बुक्स में दिखाना नहीं चाहिए, एंड गुडविल लाया था वो ओल्ड पार्टनर्स को देना है, और उन्होंने गुडविल लाया था कुछ आधा गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स उन्होंने विथड्रॉ कर लिया. फिर इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, देन देयर आर रिजर्व्स व्हिच आर टू बी विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स वी हैव सीन. उसके बाद भी ऑलमोस्ट सेम लग रहे. मैंने ऑलमोस्ट 9 प्रॉब्लम्स करवाया, सो वी विल गो टू, मैंने 8 प्रॉब्लम्स करवाया अभी तक, सो वी विल गो टू 9th प्रॉब्लम. सो 8 प्रॉब्लम तक कुछ डाउट होना नहीं चाहिए यूजुअली, अगर कुछ डाउट होगा तो फिर भी पूछ लीजिए. एंड वी विल गो टू इलस्ट्रेशन 9. मोस्टली आज मैंने करूंगा क्योंकि कल एक प्रॉब्लम हो गया, 1 घंटा खत्म हो गया. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स आर द सेम, सिमिलर टाइप का है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे आज, तो मैंने प्रॉब्लम समझाता हूं, आप आंसर करोगे बाद में. ठीक है, तो जो भी दिक्कत होगा वो प्रॉब्लम को कैसे करना है मैंने समझाता हूं. ठीक है, विल यू एग्री विथ मी? टुडे हम एडमिशन खत्म कर लेते हैं, बिकॉज आई हैव सीन ऑल द प्रॉब्लम्स टिल प्रॉब्लम नंबर 13. आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 13 या 17 कुछ है. एक मिनट, रिटायरमेंट का, तो वहां तक ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स, ज्यादा दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम नंबर 13 मे बी, या टिल प्रॉब्लम नंबर 14 ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है. सो 9 प्रॉब्लम तक हमने कर लिया, 8 तक किया है, और 9, 10, 11, 12, 13 भी हम एक बार कैसे करेंगे देख लेते हैं. अगर उसमें कुछ दिक्कत होगा तो हम बताएंगे आपको. ठीक है, विल यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो, so illustration 9. Illustration 9. Arun and Anand were partners sharing profits in the ratio of 3:2. So कैसे Arun and Anand 3:2 में they are sharing profits. ठीक है, so यहाँ पे क्या किया, their position as on 31st March 2013 was as under. So 31st March 2013 को उसका बैलेंस शीट दिया था. आप लोगों को मैंने प्रॉब्लम समझा रहा हूं कैसे पढ़ना है, कैसे करना है. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट, सो उनका असेट्स देख लीजिए, असेट्स लैंड एंड बिल्डिंग्स. जब भी आप बैलेंस शीट पढ़ते हो ना, पहले असेट्स से आओ. ठीक है, सो लैंड एंड बिल्डिंग्स वाज 8000 एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज 10000. सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, कैश एंड बैंक. वेरी गुड. Arun's capital account, Anand capital account. So these two are capitals. So what is the amount? 12,000 and 10,000. नेक्स्ट जनरल रिजर्व. हम जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, जनरल रिजर्व बताइए. All partners में ओल्ड पार्टनर्स को वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस जनरल रिजर्व टू old partners in old ratio. Before entering new admission. Yes. Before new partner entering the. Nice. So Chandana and Manas बोला, right? Very good. Next, जनरल रिजर्व को आप लोग जो भी नहीं बोल रहे ना, वो ऐसे मत सोचे कि ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं. डोंट वरी, आप लोग को आता है. कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग अनम्यूट करके बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते. सो दैट डजंट मीन कि इन लोगों को नहीं आता. ठीक है,
I am convinced. I am convinced. You don't worry. I am not thinking anything about you. चलो next. So workmen's compensation fund, ये फंड होता है. वर्कमैन कंपनसेशन मतलब जो भी वर्कमैन होता है ना उसके लिए तो सैलरी जैसे उसके लिए एक फंड रखा है. ये तो यूजुअली दिस इज नॉट ए रिजर्व, दिस इज जस्ट ए प्रोविजन काइंड ऑफ थिंग, लायबिलिटी मान लो. ठीक है. नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स इज आल्सो ए करंट लायबिलिटी. नाउ they decided to admit Ashok for a 20% profit. So अभी कौन आ रहे हैं? अरुण एंड आनंद है ऑलरेडी. अभी अशोक एडमिट हो रहे हैं. तो पहले कौन? अरुण एंड आनंद था. अभी क्या हो रहा है? अशोक आ रहा है. तो अशोक को कितना प्रॉफिट दे रहे हैं? 20%. मतलब 20% मतलब कितना शेयर? 1/5 ऑफ शेयर. ठीक है. इनको दे रहे हैं 1/5 ऑफ शेयर. मतलब कैसे आ गया? 20 डिवाइड बाय 100. वही है ना. 20 डिवाइड बाय 100 इज 1/5 शेयर. इनको दे रहे हैं 1/5 शेयर. ठीक है. किसको? अशोक को. ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. द लायबिलिटी ऑन वर्कमेन्स कंपनसेशन फंड इज टू बी डिटरमाइंड एट 2000. सो जो भी लायबिलिटी होता है ना वो अभी 2000 के लिए ही है. तो बाकी 2000 फंड में ऐसे ही रहेंगे. बट यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए. यहाँ पे जो भी बोल रहा था ना इसमें, एक मिनट, ये इस प्रॉब्लम में या नेक्स्ट प्रॉब्लम में? हाँ, इसमें अल्टरेशन है. नेक्स्ट प्रॉब्लम में अल्टरेशन नहीं है. नेक्स्ट. सो यहाँ पे क्या बोल रहा था? वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2000 ही बचेगी. और अशोक टू ब्रिंग 3000 एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 3600. तो इनको क्या करना पड़ेगा? पहले 3600 इनका शेयर था, लेकिन उन्होंने लेके आ रहे हैं ओनली 3000. तो जो 600 होता है ना वो लॉस है एक्चुअली. किसके लिए? ओल्ड पार्टनर्स के लिए. क्योंकि उनका शेयर ऑफ गुडविल होगा तो वो एक्चुअली 3600 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने लेके आ रहे हैं ओनली 3000. तो इन 3000 को इन्होंने क्या करेगा? इन 3000 को उन्होंने ओल्ड पार्टनर्स को बांटेगा. ओल्ड पार्टनर्स को बांटेगा इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ये 600 को भी हमको बांटना पड़ेगा बिकॉज दिस इज ए लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स. तो ये 600 को भी हमको बांटना पड़ेगा. वो उसका हम देख लेते हैं कैसे करना है. नाउ ही इज आल्सो टू ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल. सो उन्होंने क्या करना चाहिए? 1/5 शेयर के लिए 20,000 लेके आना चाहिए. तो पूरा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कितना हो गया? वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस बन गया मेरा 1 लाख बन गया. कैसे? 1/5 के लिए 20,000 है तो 1 के लिए कितना हो गया? तो 1 लाख मेरा शेयर हो गया, पूरा फर्म का शेयर हो गया. उसमें से 20,000 उनको लाना चाहिए. ठीक है. 1/5 शेयर के लिए. एंड जनरल रिजर्व इज टू बी मेंटेन एट ओरिजिनल वैल्यू. तो जनरल रिजर्व जितना है उतना ही मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है. कितना है अभी ऑलरेडी? तो 12,000 है. उसका भी ऐसे कैसे करेंगे वो देख लीजिए, देख लेते हैं. ठीक है. सो अगर मान लो यहाँ पे जनरल यूजर कुछ नहीं बोलता, हम क्या करता है? वी विल डिस्ट्रीब्यूट. बट उन्होंने बोला कि जनरल यूजर को कुछ नहीं करना, तो जनरल यूजर को अभी बांटना ही नहीं है, जैसे है वैसे ही रखना पड़ेगा. ठीक है. तो जनरल यूजर अभी मेरा बैलेंस शीट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है. नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी मेरा जनरल रिजर्व आएगी. ठीक है. तो उसमें तो कुछ छेड़ना नहीं है हमको. नेक्स्ट. 2,000 out of creditors to be paid at 5% discount. So sundry creditors was how much? 12,000 was my sundry creditors. उसमें से एक पार्टी को पे करना है मुझे 2,000. ठीक है. उस 2,000 को मैंने 5% डिस्काउंट में दिया था. तो 5% डिस्काउंट कितना हो गया? 5% डिस्काउंट मतलब 1% इज 20. सो 5% इज 100 रुपीज. ये 100 रुपीज मुझे प्रॉफिट बनेगी. बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? ये जो 100 रुपीज मेरा प्रॉफिट बनेगी, ये 100 रुपीज कहाँ आ जाएगी? मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगी. अंडरस्टैंडिंग राइट? सो फिर से बताएंगे फर्स्ट से. जो भी अरुण एंड आनंद का पार्टनरशिप फर्म था, they are sharing profit and losses in the ratio 3:2 and they are having some balances
एंड इसके बाद अभी एक अशोक एडमिट कर रहा था ही इज ब्रिंगिंग हाउ मच शेयर ही शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 20%, मतलब हमने 1/5 लाया, उसी के अगेंस्ट में उन्होंने 20,000 ला रहा था। फिर इसके बाद फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल 3,600 के जगह में उन्होंने 3,000 लेके आ रहा था, ठीक है। एंड अभी इसके बाद और क्या करेंगे, तो कुछ कैपिटल भी ला रहा था उन्होंने 20,000। इसके बाद जनरल रिजर्व एट ओरिजिनल कॉस्ट जितना है उतना ही लगना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, मतलब जनरल रिजर्व का हम टच नहीं करेंगे। फिर इसके बाद 2,000 आउट ऑफ क्रेडिटर्स टू बी पेड, सो जिसमें 12,000 में 2,000 क्रेडिटर्स को हमने 5% डिस्काउंट में पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो अभी पास जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबोव अरेंजमेंट टू शो कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, पूरा प्रॉब्लम समझ में आ गया ना। तो अभी देख लेते हैं अगर इसका क्या होगा। सो सॉल्यूशन कैसे होगा। अशोक पेज प्रीमियम 3,000, दिस शुड बी शेयर्ड बाय अरुण एंड आनंद इन सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ पे बोला ना जैसे 3,000 को उन्होंने ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच इज इवेंचुअली द ओल्ड रेशियो इज 3:2। For the unpaid premium 600, goodwill account to be raised, this to be credited to old partnership old ratio। ये जो 600 बोल रहा था ना मैंने, एक्चुअली इन्होंने लाया ही नहीं था, तो इन्होंने लाया नहीं, बट दिस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो दैट इज व्हाई इट विल बी गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। सो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, 3,600 लाया आना चाहिए लेकिन लाया ही नहीं, ओनली 3,000 लाया था। उस 3,000 को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे देते हैं, जो भी 600 उन्होंने लाया ही नहीं वो उनको कैपिटल अकाउंट में देते हैं, क्योंकि वो अकाउंटिंग होना चाहिए था, बट इन्होंने लाया ही नहीं। बट दिस वाज प्रॉपर्टी ऑफ किसका, दिस वाज प्रॉपर्टी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, सो इसका जनरल रिजर्व टू बी मेंटेन, इसके लिए क्या करेगा, अभी कुछ दिया है। अभी जनरल रिजर्व को ऐसे बोला गया कि जनरल रिजर्व टू बी मेंटेन्ड, जनरल रिजर्व टू बी मेंटेन फुल्ली। अभी इनको पहले रेशियो कितना था, 3:2 था, फिर इसके बाद कितना दे दिया, 1/5 दे दिया। न्यू रेशियो कितना बनेगी, 3/5 इंटू 4/5, 2/5 इंटू 4/5, इसका 1/5 इंटू 5/5 है ना। नेक्स्ट 12/25, 8/25, 5/25, सो 12:8:5 बन गया। पहले मेरा जनरल रिजर्व किसका था, तो पहले मेरा जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का था, ओल्ड पार्टनर्स का। बट अभी कितना दिखना चाहिए, यहाँ पे कितना दिखना चाहिए, सेम अमाउंट दिखाना चाहिए, सेम अमाउंट दिखाना चाहिए। लेकिन इसका कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व कितना था, 12,000 था उसका, तो इस 12,000 को 3/5 कर लो, कितना आ जाएगी, पार्टनर ए का अरुण का 7,200 हो जाएगी। फिर इसके बाद कौन है ये, आनंद, आनंद का कितना हो जाएगी, 4,800। लेकिन अभी सेम रेशियो टू बी, सेम अमाउंट टू बी मेंटेन, सेम अमाउंट मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्या होगा, अभी यही 12,000 को इस रेशियो में बांटना है, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में बांटने के बाद कितना इफेक्ट आ जाएगी, कितना इफेक्ट आ जाएगी, तो 12:8:5, तो कितना हो गया, यहाँ पे अरुण को कितना आ जाएगी, 12,000 इंटू कितना, सो 12/25, आनंद को 12,000 इंटू 8/25, नया पार्टनर को कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 5/25। ये उनका शेयर है। अगर इसमें से ज्यादा इसमें से कम है तो उनको थोड़ा अमाउंट दे देते, सो कितना दे देते, तो जो भी डिफरेंस होगा 1440 क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं आया। जनरल रिजर्व को
यहाँ पे बोला कि जनरल रिजर्व टू बी मेंटेन्ड एट सेम वैल्यू, तो उसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना मतलब कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन वो पहले का जनरल रिजर्व किसका था, पहले का जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स का था, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स का था। अभी जो बैलेंस शीट में नया बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो अभी नया पार्टनर्स का बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक एडजस्टमेंट करवाया कि ओल्ड पार्टनर्स का तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके नया पार्टनर्स को लाया था, सो दैट मेरा जो भी जनरल रिजर्व होता है ना वो टू बी मेंटेन एट अमाउंट फुल्ली। नेक्स्ट, इसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 2000 डिफरेंस आ जाएगी, बिकॉज वो पे किया था हमने। फिर इसके बाद और क्या आ जाएगी, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, और कैपिटल अकाउंट का ये क्रेडिटार्स का एक आ जाएगी। ठीक है, एक क्रेडिटार्स का कुछ 100 रुपीज का कुछ आती है ना, सो क्रेडिटार्स का कुछ 100 रुपीज का रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक आ जाती है। ठीक है, उसका जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे 2000 का उनको प्रॉफिट मिला था, फिर एक 100 मिल जाती है, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। फिर इसके बाद ये रिवैल्यूएशन ऑन क्रेडिटर्स का, तो इन दोनों ने अभी ओल्ड पार्टनर्स को बांट लेना। ठीक है, डन। फिर इसके बाद जो भी कैपिटल अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, फिर इसके बाद बैलेंस शीट बन जाएगी सेम। डन, और कुछ है? एनी डाउट्स? गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर ये जो 3000 का शेयर का पैसा था ना, वो गुडविल वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3000, है कि नहीं? 3000 कैपिटल अकाउंट 3600 प्रीमियम 600 तो 600 तो लाया नहीं है, लेकिन 3000 ही लाया है। एक्चुअली क्या होता है, क्या हो गया, लॉस है। आ रहे हैं ना, चलो। एक्चुअली क्या होता, मान लो गुडविल किसका प्रॉपर्टी है, गुडविल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, यस आपने गुडविल को रेज करना है, क्या करेगा, आ रहे हैं ना, विल यू एबल टू सी? यस सर, यस सर। हाँ, तो अगर गुडविल किसका प्रॉपर्टी होता है, अगर आपने गुडविल रेज किया, वो प्रॉपर्टी किसका होता है, आपने गुडविल लाया भी है, तो वो क्या करेगा, पुराने कैपिटल, वो ओल्ड पार्टनर्स जो भी है ना, उसको कैपिटल अकाउंट को हमने दे देते हैं। अगर मान लो नया पार्टनर लाया था, तो नया पार्टनर लाने के बाद ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी आर ओल्ड पार्टनर्स एंड सी इज द न्यू पार्टनर। ठीक है, तो अगर मान लो सी ने लाया था गुडविल, तो गुडविल अकाउंट में क्या होगा, सी कैपिटल अकाउंट डेटर टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। अगर मान लो उन्होंने लाया 10,000, इसको 7:3 में मान लो 7,000 3,000, दिस इज एक्चुअल एंट्री, तब उन्होंने लाता है। लेकिन वो लाने के बाद भी अभी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं, यू आर क्रेडिटिंग टू द कैपिटल अकाउंट्स, which means you are increasing the capital of old partners। जो भी मेरे पास, अगर मान लो मेरा कैपिटल अकाउंट ऐसे बन गया अभी, so by balance brought down how much, 10,000 मान लो, यहाँ पे 20,000 मान लो, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये दोनों आके यहाँ पे 7,000, ये 3,000। व्हाट इज अल्टीमेटली आपका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होके आपका कैपिटल अकाउंट को बढ़ा रहा है, ये है कि नहीं? तो उन्होंने कैश लाया, कैश लाने के बाद क्या हो जाएगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेटा टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। उन्होंने कैश लाता है, अगर उन्होंने कैश लाता नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, इसका अकाउंट को डेबिट करेंगे और इन दोनों का अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सो दैट यहाँ पे बैलेंस, जो भी बैलेंस आती है ना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में उनका इंपैक्ट दिखाना है, बिकॉज 3,600 कुड बी हिज एक्चुअल इंपैक्ट, बट 3,600 में उन्होंने 600 ला ही नहीं रहे। तो अगर वो उन्होंने 600 नहीं लाता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनके कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा, वो लाए रहे या नहीं लाए, लेकिन आपका क्रेडिट को तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने इनडायरेक्टली हमने क्या कर रहे हैं, वो कैश ला रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर उन्होंने
उन्होंने नहीं ला रहा है कैश तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, दैट्स इट। इफ यू सी कैपिटल अकाउंट्स में देख लो एक बार 292 पेज में, इफ यू सी कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट साइड 600 है कि नहीं, डेबिट साइड 600 है कि नहीं, बिकॉज उन्होंने 600 लाया नहीं, उनको डेबिट किया था, मतलब उनको डेबिट किया था, वो भी होता है ना राइट साइड में उनको क्रेडिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डन, आप लोग कर दीजिए इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट, सो हमारे पास दो टाइप का रिवैल्यूएशन अकाउंट रहती है, उस टाइम ने भी मैंने बोला कि दो टाइप का रिवैल्यूएशन अकाउंट रहते हैं। यूजुअली रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे होता, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे होता, रिवैल्यूएशन अकाउंट बताइए, अगर असेट्स इंक्रीज होता क्रेडिट साइड, असेट्स डिक्रीज होता डेबिट साइड। सपोज व्हाट हैपेंड, मेरा असेट्स का वैल्यू था 50,000, उसका वैल्यू बन गई 56,000, ठीक है, उनका वैल्यू बढ़ गई एंड बिकेम 56,000। तो यहाँ पे इंपैक्ट क्या हो गया, ओनली 6,000 का इंपैक्ट आया था ना, ओनली 6,000 का इंपैक्ट आया था। इस 6,000 को मैंने क्या कर रहा हूं, यहाँ पे असेट्स इंक्रीज में मैंने 6,000 ले रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास क्रेडिटर्स का भी थोड़ा घट गया तो उसका भी 4,000 है, अल्टीमेटली मेरा इंपैक्ट क्या होगा, 10,000 इंपैक्ट को मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स को मैंने एडजस्ट कर रहा हूं। What I am doing, I am distributing this profit to revaluation profit to old partners in old ratio, right? लेकिन अगर हमको असेट्स को ऑल्टर ही नहीं करना है लेकिन इफेक्ट दिखाना है, तो अभी क्या करेंगे, ये जो डेबिट एंट्री से क्रेडिट एंट्री से, ये क्रेडिट एंट्रीज को डेबिट एंट्रीज मारेंगे, डेबिट एंट्रीज को क्रेडिट एंट्रीज मारेंगे, बट दिस कैपिटल अकाउंट्स को भी हमने यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, सो दैट मेरा अभी जो भी रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दिखेगा वो कैपिटल अकाउंट्स में दिखेगी, नॉट इन टाइम्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में। अगर मान लो मेरा यहाँ पे 10,000 बन गया रिवैल्यूएशन होने के बाद, इस रिवैल्यूएशन का अकाउंट मैंने कैपिटल अकाउंट्स में दे दिया, उस कैपिटल अकाउंट्स में मेरा रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी रिवैल्यूएशन हियर, सो आई एम टेकिंग ए मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो हाउ इट कम्स, वी विल टेक दिस प्रॉब्लम in 10th problem, so we will see how it goes. No alteration of book values of assets and liabilities, जो भी book values होते हैं ना, उसका assets and liabilities का कुछ impact नहीं होना चाहिए था, so that what happens, यहाँ पे बैलेंस शीट जैसे है वैसे ही मेरा assets and liabilities भी नेक्स्ट पीरियड का बैलेंस शीट में भी वैसे दिखना चाहिए, ठीक है। सो बैसाखी एंड श्रावणी are partners sharing profits and losses in proportion to their capitals. So यहाँ पे रेशियो दिया, PSR कैसे दिया, PSR दिया in proportion to their capital, इसको बोलता कैपिटल रेशियोज। जैसे उनका कैपिटल कितना है, हाँ, एक का है 20,000, दूसरा का है 15,000, तो इसका रेशियो कितना बन गया, 4:3 बन गया ना, इसका रेशियो क्या कर रहा हो, समझाओ, डिजाइन कर रहे हैं। चलो यहाँ पे इसका रेशियो बन गया, कितना बन गया, 20,000:15,000, तो 3 zeros गया और इसके बाद 5 4s and 5 3s, राइट। सो 4:3 इनका रेशियो बन गया। नेक्स्ट, सो देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 दिया है, तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस जितना है उतना ही रहना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी, क्योंकि नो अल्टरेशन इन असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसका इफेक्ट दिखेगी ओनली इन कैपिटल अकाउंट्स में और बाकी कहीं नहीं दिखना चाहिए जो भी रिवैल्यूएशन करना है। नाउ तो मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स ये सारे करंट एसेट्स है, बैंक एंड कैश। नेक्स्ट यूर क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज, general reserve 2,100, it will be distributed to the old partners in old ratio, and by Baisakhi and Shravani का capital account दिया हुआ 20,000 and 15,000. Now on 1st April 2013 they admit partially on the following conditions,
भाई ये क्या क्या नाम है पता नहीं है। सो इनको अभी एक पौशाली नाम बोल के एक लड़की या लड़का को उन्होंने एडमिट कराया। नाउ व्हाट हैपेंड, पौशाली शुड ब्रिंग इन 10,000 एज कैपिटल एंड टू पे 3,500 फॉर गुडविल एज शी विल गेट 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो पौशाली क्या है, लड़की है, ठीक है। सो अल्टीमेटली मेरा उनका कैपिटल है 10,000 and 3,500 for goodwill. So ultimately she is getting how much? 1/4 of share of profit. 1/4 of share of profit के लिए उन्होंने कितना ला रहे हैं, 10,000 कैपिटल ला रही थी एंड 3,500 गुडविल ला रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, एक मच्छर आ गया यहाँ पे, वो मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, वो भी एक क्लास पढ़ा रहे हैं। नाउ ये provision of 2% to be raised against debtors start to be revalued reduced by 5%. Freehold premises to be revalued at 12,650. Freehold premises कितना है पहले, so 10,000 था, उसको अभी 12,650 करना है, मतलब 2,650 इंक्रीज हो गया। मशीनरी एट 2,800, मशीनरी 3,500 था, अभी 2,800 बन गया, तो 700 लेस हो गया। फर्नीचर एट 1540 एंड ऑफिस इक्विपमेंट एट 495। फर्नीचर कितना था, 1750 था, अभी 1540 बन गया, मतलब इसका कितना रिड्यूस हो गया, 1540 270 रिड्यूस हो गया, कितना है 1750 से 1540 210, तो 210 रिड्यूस हो गया। एंड ऑफिस इक्विपमेंट एट 495, ऑफिस इक्विपमेंट 550 था, अभी 495 बन गया, मतलब 55 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टनर agreed that the values of assets and liabilities should remain unaltered. So जो भी बैलेंसेस है ना, अभी values of assets and liabilities should be unaltered। अभी हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बिकॉज इससे ज्यादा कुछ नहीं है। he was focusing only on whether you know the concept of not altering the books of accounts, not altering the values of assets and liabilities, he want to confirm only that thing। अभी क्या दिया, मोस्टली उन्होंने कंसंट्रेट किया किसके ऊपर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर ही, बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं है इसमें। ओनली उन्होंने दिया, फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया कैपिटल दिया था, उसके बाद गुडविल दिया, 1/4 शेयर दिया। नेक्स्ट बन गया कि सारे जो भी है प्रोविजन 2% ऑन डेटार्स, मतलब वही है, डेटार्स में से तो माइनस करेगा तो लॉस है। फिर इसके बाद 5% टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम स्टॉक, तो वो भी लॉस हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फर्नीचर, मशीनरी, ऑफिस, ये सारे ओनली ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट he is saying not altering the values of assets and liabilities, so we will prepare memorandum रिवैल्यूएशन अकाउंट हियर। सो कैसे बनेंगे यहाँ पे देख लीजिए। तो उसमें प्रॉफिट क्या आ रहा था, ओनली फ्री होल्ड प्रेमिसेस आ रहा था 2,650 का, 2,650 का प्रेमिसेस आ रहा था, ओनली 2,650 यहाँ वहां पे ले लीजिए। एंड प्रोविजन लेना है, प्रोविजन इज ऑन लेफ्ट साइड, सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 350। फिर इसके बाद स्टॉक भी थोड़ा रिड्यूस हो गया, कितना 5% का, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 5% ना, वो उसका भी ले लो। मशीनरी का भी थोड़ा 700 का, और फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट। फिर इसके बाद जो भी यहाँ पे आया था ना, उनका कैपिटल अकाउंट में अभी उनको पहले किसको देना है, पहले उनको ओल्ड पार्टनर्स को देना है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद क्या हो जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर्स को जाएगी। वो ओल्ड पार्टनर्स को जाने के बाद अभी यहाँ पे राइट साइड में लाके अभी उन्हीं का इफेक्ट दिखा दो, यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट होती है ना, अभी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे असेट्स इंक्रीज,
यहाँ पे असेट्स डिक्रीज, फिर इसके बाद लायबिलिटीज इंक्रीज, यहाँ पे लायबिलिटीज डिक्रीज। ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना, ये ओल्ड पार्टनर्स को बांट लेते हैं। यहां बात खत्म। यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट है, लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है ना, यहाँ पे जो भी इफेक्ट दिया था ये सारे यहाँ पे लेकर आइए, यहाँ पे जो भी इफेक्ट दिया था वो सारे यहाँ पे लेकर आइए। और इसके बाद यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स को ऑलरेडी बांट लिया ना, वो वाला अभी न्यू पार्टनर्स को लेके आइए। न्यू शेयरिंग रेशियो में सबको, न्यू पार्टनर मतलब ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, उतना ही है। ये लेके जाने के बाद ये दोनों का इफेक्ट आप वहां पे कैपिटल अकाउंट्स में दिखाइए, कैपिटल अकाउंट्स में दिखा के उसका बैलेंस शीट बनाइए, दैट्स इट, हो जाएगा। ठीक है सर, पार्टनर्स का कैपिटल 4.7 ये जो 4/7 और 3/7, ये कौन सा वो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ? कौन सी रिवोल्यूशन में जो पार्टनर्स का कैपिटल है, जो 360 और 270, वो कौन सा लिया है, कहाँ से लिया? वही ना, वो कैपिटल रेशियो बोला था ना मैंने पहले। यहाँ पे देखो, ये ना रेशियो आया था ना। फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस में बैसाखी एंड श्रवानी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। उन्होंने क्या दिया, प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल रेशियो। कैपिटल्स क्या है उनका, कैपिटल्स क्या है, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज में दिख रहा है। एक का बैसाखी का कैपिटल कितना, 20,000, यहाँ पे दिख रहे हैं ना लायबिलिटीज साइड में। तो कैपिटल्स कौन सी, बैसाखी का 20,000 और किसका, श्रवानी उसका 15,000। फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने बोला शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स मतलब इस रेशियो में उन दोनों जितना लाया था, मैं लाया 1 लाख, आपने लाया 2 लाख, मतलब आपको प्रॉफिट कितना आना चाहिए, मुझे कितना आना चाहिए, 1:2 में आना चाहिए, क्योंकि आपने 2 लाख लाया, मैंने 1 लाख लाया, उतना ही। यहाँ पे भी लोग क्या किया, एक 20,000 लाया, एक 15,000 लाया था। सो इनका रेशियो इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल बन गया। कैसे बन गया, 20,000 इज टू 15,000। तो इनका मान लो, काट लो, हो गया। फिर 20:15 बन गया। ये 20:15 ऐसे जाएगी, 5 से जाएगी 4, यहाँ पे 3, सो 4:3 बन गया ना कैपिटल रेशियो। सो दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। समझ में आया कि नहीं है अभी भी? सर, रेशियो का तो आ गया। रेशियो का तो मतलब प्रोपोर्शनल वाला, वो तो कैपिटल का बेसिस में लेना है, वो तो ठीक है। लेकिन ये जो 360 और 270 मतलब है, वो कौन सा, मतलब कैपिटल 3500 वाला मतलब ले लिया है, या 10,000 वाला कैपिटल वो मतलब नहीं यही लिया रेशियो है? है ना। यहाँ पे क्या हो गया, अभी इनका रेशियो में, अभी बैसाखी का देखो, अभी 4:7 बन गया। तो बैसाखी का शेयर क्या हो जाएगा, 4/4+7 हो जाएगी, 4+3 हो जाएगी, मतलब 4/7। फिर इसके बाद इसका क्या हो गया, 3/4+7, 4+3 हो जाएगी, सो 3/7। इनका शेयर इतना है, इनका शेयर इतना है, ठीक है, इन दोनों का। तो अभी आपको जब भी सर, रिवैल्यूएशन, हाँ मेरा मतलब है कि टोटल इन लोगों का शेयर मतलब कितना है टोटल? इन दोनों का शेयर इतना ही है ना, 7 होगा इन दोनों का, 4:7, 4:3 हो गया, तो पूरा 7 बन गया ना। तो 4/7 इनका एक का होगा, और 3/7 दूसरे का होगा। और इसमें से जब भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो राइट साइड का 2650 बन गया, राइट 1000 का 2650 से 350 + 705 + 700 + 210 + 55
ये सारा निकालने के बाद आपको जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को आपने मान लो 260 प्लस 3 ना 630 आ गया। 630 को अभी फर्स्ट वन का शेयर बनेगी 630 इंटू 4/7, सेकंड वन का शेयर बनेगी 630 इंटू 3/7। सिंपल। ओके ओके, मैं सर वही समझ में है वो, ये 360 और 270 कहाँ से आया, मतलब हाँ वही है, मतलब कंफ्यूजन 360 है। और 270 कैसे तो आ जाएगी अभी बैलेंसिंग यहाँ पे। हाँ बैलेंसिंग बैलेंस फिगर जो बचा है, बैलेंसिंग फिगर वही मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है। वही होता है, वही है 2650 होता है ना। 2650 से राइट साइड में टोटल ले लो 2650, लेफ्ट साइड में जो भी टोटल बनेगा वो टोटल बनने के कितना हो जाएगा 20 बन जाएगी लेफ्ट साइड में टोटल। हाँ हाँ, वो अभी 2650 ठीक से है। 20 निकालने के बाद 630 आ गया। 630 इंटू 4/7, 630 इंटू 3/7, दैट्स इट। यस सर, यस। ओके ओके है ना। नेक्स्ट, फिर ओके। इसके बाद जो भी राइट साइड में आता है उनको न्यू रेशियो जो भी है वो न्यू रेशियो में देना पड़ता है। ठीक है, बात खत्म यहाँ पे। फिर इसके बाद नॉर्मल है, फिर वो उनका कैपिटल अकाउंट्स को वो करना और वो सारे नॉर्मल है। ओनली द थिंग इज यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा था आपको। ठीक है, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11। सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर वहाँ पर मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में जो वहाँ पर बाय रिवर्सल ऑफ आइटम बीटी बैलेंसिंग फिगर लिखा क्या 2020 लिखा? हाँ, तो इसमें क्या हो गया अभी, यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। तो यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद ये जो आपने इफेक्ट दिया था ना पहले, ये जो पहले जो इफेक्ट दिया था लेफ्ट साइड में वो रिवर्स करके यहाँ पे लाया था, ताकि आपको जो इफेक्ट है वो कुछ नहीं होगा अभी। मतलब जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो भी इफेक्ट आता है वो ओनली इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन पार्टनर्स अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होता है। जो भी यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ना उसका इफेक्ट कहीं नहीं दिखेगा, ओनली इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर पार्टनर्स अकाउंट। अगर मान लो यहाँ पे आपने इफेक्ट दिया था राइट साइड में, देने के बाद लेफ्ट साइड में लाया ही नहीं, तो क्या होगी यहाँ पे भी आपका डिफरेंसेस बन जाती है। तो अगर मान लो यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसे किया कि आपने 2650 लिया था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2650 लिया, लेने के बाद आप रिवर्स नहीं किया तो आपको बैलेंस शीट में कितना दिखाना चाहिए, तो ये जो नया फिगर आती है ना 12,650 आपको दिखाना चाहिए बैलेंस शीट में, अदरवाइज इट विल नॉट बी मैच्ड। बट आपने अभी यहाँ पे रिवर्स कर दिया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया दोनों को, सो दैट व्हाट विल हैपन, आप 10,000 ही दिखा दो अभी, लेकिन उसका जो 2650 का इफेक्ट है ना, एक इफेक्ट अभी न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स में दिखेगी आपको। ठीक है, सो अभी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो यहाँ पे अगर मेरा नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया तो मेरा असेट्स 2650 हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे बैलेंस शीट में कितना दिखेगी, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल को इफेक्ट दे देता हूँ फिर भी मेरा असेट्स में 10,000 प्लस 2650 दोनों मिला के 12,650 दिखेगी। बट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज में जो भी इफेक्ट आया उसमें दिखाना नहीं चाहिए, ओनली कैपिटल अकाउंट्स में दिखाना चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी यहाँ पे 2650 है, ये 2650 को हमने रिवर्स कर दिया अभी यहाँ, तो balances of assets will become nil, sorry effect of assets will become nil। जो भी liabilities का भी यहाँ पे 2020 है उसको भी हमने रिवर्स कर दिया। बट जहां आते हैं ना, कहां आते हैं इफेक्ट, ओनली इन योर कैपिटल अकाउंट्स। सो कैपिटल अकाउंट्स में आपको एडजस्टमेंट किया था, इसीलिए आपको जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूज चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर के सर हाँ हाँ ये जो 2650 का जो रिवर्सल वाला था, ये तो वैसे भी तो डिफरेंस तो यहाँ से तो निकालना ही पड़ेगा, वो इधर लाके मतलब हाँ डेबिट साइड में लेके जो 630 को मतलब नया रेशियो में डिवाइड करके जो बैलेंसिंग फिगर है वही दिखाया वही है कि नहीं? दिखाया, उतना ही। एक्चुअली क्या है ना, आप एक ही चीज है, आप रिवैल्यूएशन बनाता है
क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 2650 दिखा है ना, इसका इम्पैक्ट असेट के ऊपर भी आता है, तो इट विल इम्पैक्ट एन असेट आल्सो, अदरवाइज योर बैलेंस शीट विल नॉट टैली। एक इफेक्ट आता है कैपिटल अकाउंट के ऊपर, दूसरा इफेक्ट आता है असेट के ऊपर, देन ओनली योर बैलेंस शीट विल टैली। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे हमको असेट को कुछ नहीं करना है, असेट का बैलेंस जैसे ही वैसे ही रखना है। तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पे असेट के ऊपर जो भी रिफ्लेक्ट या अकाउंट का इंपैक्ट दिया, उस इंपैक्ट को हमने रिवर्स कर रहे हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे 2650 है, यहाँ पे लाने के बाद क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो असेट पे कोई बैलेंस इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इंपैक्ट कहाँ होगा, ओनली कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट्स के कैसे हो गया, यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स को अभी न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स के साथ इंपैक्ट नलिफाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ का ये जो असेट्स का इंपैक्ट यहाँ पे नलिफाई हो जाएगी, यहाँ का लायबिलिटीज का इंपैक्ट यहाँ पे नलिफाई हो जाएगी, यहाँ का पार्टनर्स का इंपैक्ट, ओल्ड पार्टनर्स का इंपैक्ट यहाँ न्यू पार्टनर से नलिफाई हो जाएगी, सो दैट माय बैलेंस शीट विल टैली। ठीक है, 3 इंपैक्ट्स, तो असेट का और एक लायबिलिटीज का और एक कैपिटल्स का, तो दो 3 इंपैक्ट्स को आपको नलिफाई करना पड़ता है। और बोल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे कि और कुछ है? डन, साइलेंस इज डन सर, डन डन। साइलेंस बी ट्रीटेड एज, और मानस अभी कंफर्मेशन भी दिया है। नेक्स्ट, सो मोस्टली वो जो 3 प्रॉब्लम्स बचा है 11, 12 एंड 13 ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है, मतलब वो उसमें ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं है, सेम, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाने के लिए वो भी कर लेते हैं, क्या है। चलो, K and L are 2 partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Their balance sheet as at 30th June 2013 is as follows: फर्नीचर, पेटेंट्स, इसके बाद डेटर्स माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स, नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट कैश इन हैंड, नेक्स्ट इसके बाद क्रेडिटर्स और रिजर्व्स, रिजर्व्स को क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 2013 दे टेक M इनटू पार्टनरशिप। M ब्रिंग्स कितना ला रहा था, 25,000 as his capital, 3,600 is has his goodwill. The new profit sharing ratio of KLM is 2:4:1. Patent is written off from the books and a reserve for bad debt is created at 5%. So जो भी पेटेंट है उनको राइट ऑफ किया, मतलब उसको लॉस बुक कर दिया। फिर इसके बाद बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रेडिटेड 5%. रिजर्व अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म एट इट्स ओरिजिनल फिगर। रिजर्व जो भी है ना वो ओरिजिनल फिगर में दिखाना चाहिए, लेकिन रिजर्व्स का एडजस्टमेंट ऑलरेडी जैसे हमने किया वैसे अभी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है रिजर्व्स का। तो इसका एडजस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया, इसमें तो दिया है नहीं, लेकिन एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है आपको। नेक्स्ट, द शो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू कैरी अबाउट द ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट इन न्यू फर्म। इसमें भी ज्यादा कुछ है ही नहीं, आप लोगों को एक ही करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी देखना है एक बार। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आ जाएगी, एक पेटेंट आ जाएगी और एक डेटास का भी आ जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट है ना, हाउ मच, कितना, 5% टू बी मेंटेन्ड, 5% टू बी मेंटेन्ड, कितना आ गया अभी 44,000। तो 44,000 के ऊपर कितना होगा 5%, 2200, 44,000 के ऊपर 2200, 5%, 2200 होगा। और कुछ है यहाँ पे, एक मिनट ये देख लेते हैं कितना दिख रहा है यहाँ पे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज 2800 दिख रहा है, कैसे किया कि देख लेते हैं एक बार। नहीं, ऑलरेडी 44,000 है ना,
44,000 के ऊपर अभी, अच्छा तो इसके ऊपर कितना अभी 2200 ना, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास कितना है, ऑलरेडी हमारे पास 5000 है, 5000 है ना, उस 5000 में अभी हमको ओनली 44,000 था पहले, मेरा 44,000 के ऊपर 5% मेरा रिजर्व दिखाना चाहिए। कितना दिखाना चाहिए मुझे, 2200 दिखाना चाहिए, लेकिन मैंने ऑलरेडी रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना रखा, 5000 रखा था, ऑलरेडी मैंने 5000 ज्यादा ही रख लिया, लेकिन हमको दिखाना कितना है, ओनली 2200 दिखाना है। जो भी 5000 में से 2200 निकालो, निकालने के बाद कितना आता है 2800 आता है ना, ये आपका प्रॉफिट बनेगी। अंडरस्टूड और नॉट। अभी मुझे 44,000 का डेटॉर्स है, वो 44,000 का डेटॉर्स में से मुझे रिजर्व रखना है इस साल के लिए ओनली 5% रखना चाहिए था। रिजर्व कितना आना चाहिए, मैंने मेंटेन करना रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज 2200, लेकिन मैंने पिछले साल ऑलरेडी मैंने रिजर्व करके रखा है 5000, वो बैलेंस ज्यादा है, लेकिन आई हैव टू मेंटेन ओनली 2200। अगर मुझे 2200 मेंटेन करना है, व्हाई शुड आई कीप 5000? सो दैट इज जो भी एक्सेस किया है उसको हमने रिवर्स करेंगे अभी, ठीक है, वो बनेगी आपका प्रॉफिट बनेगी। तो एंट्री कैसे बनेगा, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड में आ जाएगा, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा तो इस साइड में आ जाएगा, बैड डेट्स रिजर्व कितना आ जाएगी 2800। उसका एंट्री देख लीजिए एक बार, एंट्री होगा तो कहीं पे बैड डेट्स, हाँ रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया 2800, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ एंट्री कितना आ गया, रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया 2800, ये मेरा प्रॉफिट है। लेकिन पेटेंट को जो राइट ऑफ किया ना वो लॉस है, यहाँ पे आ जाएगी 2 पेटेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो 2 पेटेंट कितना, पेटेंट कितना था मेरा 10,000 था, सो उस 10,000 को उन्होंने राइट ऑफ किया, अभी 2 पेटेंट इतना हो गया, बाय रिवैल्यूएशन लॉस कितना हो गया, माय रिवैल्यूएशन लॉस बन गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, हाउ मच इज माय लॉस 7,200 could be my loss। इस 7,200 को मैंने कैसे बांटूंगा, in their old profit sharing ratio। what is their old profit sharing ratio, they are sharing 5:3 profits, so 7,200 into 5 by 8, 7,200 into 3 by 8, ये मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस बन गया। डन, नाइस। नेक्स्ट, अभी यहां पे ये जो आदमी ला रहा था, क्या ला रहा था, कैपिटल ला रहा था और गुडविल ला रहा था, ये कैपिटल है ये गुडविल है, ये दोनों को क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेटार टू कैपिटल टू गुडविल, ठीक है। लेकिन ये जो 3,600 को किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन 3,600 को देना है, लेकिन उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है हमको पता नहीं है, पहले उनका शेयर था इतना 5:3, इन दोनों में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनने के बाद इस प्रॉब्लम में ऐसे दिया हुआ है कि 3,600 ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय के इटसेल्फ, जो के एंड एल था ना पार्टनर्स, लेकिन उन्होंने के अकेला ही उन्होंने सारे उनको कंट्रीब्यूट किया था, तो इसीलिए ये जो 3,600 जो गुडविल उन्होंने सैक्रिफाइस कर रहा था वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनको देना है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो भी रिजर्व है वो रिजर्व को उसको बांट लेना। नेक्स्ट, और उसका रिजर्व का भी कैसे बांटेंगे, तो रिजर्व का भी एक एडजस्टमेंट है ना, रिजर्व का पहले उनको ओल्ड कैपिटल में दे दो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड कैपिटल रेशियो में, फिर इसके बाद न्यू रेशियो में बांट लो, बांटने का जो भी डिफरेंस आता है उसका प्लस माइनस करके उसमें देख लेना। नेक्स्ट, सो ऑलमोस्ट डन। इलस्ट्रेशन 12 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन ज्यादा नहीं है, वो भी देख लेते हैं।
एडजस्टमेंट देख लेते हैं, क्योंकि आज मुझे एडमिशन खत्म करना ही है। सो दैट इज वाई एटलीस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल प्रॉब्लम्स। मेरा पेशेंस भी ज्यादा है ना, कोई बात नहीं। चलो प्रॉब्लम नंबर 12। चिल्ला चिल्ला के मेरा ये दर्द हो रहा है ये पूरा। रेड एंड व्हाइट, red and white are partners in a firm sharing profits and losses is the ratio of 3:2. On 1st July 2013, the position as a firm as follows: building, machinery, furniture, stock, debtors and cash. Capital accounts of red and white are given: 1,50,000 and 98,000. General reserve was given as 84,000. It will be distributed to old partners in old ratio. And sundry creditors was 1,70,000. Blue joined the firm as a partner from this date and the following terms and conditions were agreed upon. Red, white and blue will share the future profit and losses profit of the firm in the ratio of 5:3:2. Earlier the ratio was 3:2 and now the ratio was became 5:3:2, so that you can find out what is the sacrificing ratio. Blue would first pay 10,000 as his share of goodwill and this sum is to be retained in the business. So now वो 10,000 लेके आ रहा था, so it will be not distributed to the old partners. अभी बोल रहे हैं कि उसको क्या करेंगे, ठीक है? So it will be distributed to the old partners maybe, but क्या है ना, उनको उसमें दिखाना चाहिए जैसे गुडविल करके। नेक्स्ट, the value of machinery to be increased by 20,000 and stock is to be written down by 10%. सो मशीनरी को अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगी यहाँ पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मशीनरी हो जाएगी 20,000 राइट साइड में, और इसके बाद स्टॉक हो जाएगी 10%, 10% इज 6,000, तो क्रेडिट डेबिट साइड में 6,000 हो जाएगी। ब्लू बिट introduce such an amount of capital in cash which would be in proportion to the combined capital of red and white after making all adjustments. ये कौन से प्रॉब्लम के साथ रिलेट करोगे? प्रॉब्लम नंबर 7। सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स है ना, उसके साथ कोरिलेट करो एक बार, उसका भी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो क्या है ना, उनका सारे रिवैल्यूएशन करने के बाद, सारे रिवैल्यूएशन और कैपिटल वो सारे करने के बाद उनको जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसमें से क्या बोला उन्होंने, जो भी प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कैपिटल, उन दोनों को मिला के जितना लाना चाहिए था उतना इनको लाना चाहिए, ठीक है? इट वाज डिसाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ red and white would be adjusted on the basis of blue's capital by opening current accounts. तो इसमें क्या करना चाहिए, करंट अकाउंट ओपन करके उनका देखना चाहिए था। तो show the capital accounts of partners and balance sheet of firm after blue's admission। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझा दूंगा, कैपिटल अकाउंट्स। सो कैपिटल अकाउंट्स का अभी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। कैपिटल अकाउंट्स में एक्चुअली टू कॉन्सेप्ट्स रहती है, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या कॉन्सेप्ट रहती है? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। So two concepts is, first one is your fixed capital। अगर ये प्रॉब्लम नहीं पड़ता तो मैं ये एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता ही नहीं था, अभी मैंने देखा इसीलिए समझा रहा हूं। तो सेकंड वन इज योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, क्या क्या होता है? अगर मान लो देयर आर टू पीपल ए एंड बी, उनका यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए बी, सो यहाँ पे भी ए एंड बी, उनके कैपिटल अकाउंट्स में फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, करंट कैपिटल क्या होता है? यहाँ पे मान लो उन्होंने 1 लाख लाया था, उन्होंने 2 लाख लाया था, सॉरी यहाँ पे उनका 1 लाख लाया था और 2 लाख लाया था। उनका जो भी बिजनेस में
उनका अभी ये जो 1 लाख एंड 2 लाख उन्होंने बोला कि ये दिस इज माय फिक्स्ड कैपिटल, दिस इज माय फिक्स्ड कैपिटल. So always this 1 lakh and 2 lakhs will remain same. Any adjustments will be done in current capitals. So current capital accounts. यहाँ पे और एक आ जाएगी, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल्स आ जाएगी. फर्स्ट कॉलम में फिक्स्ड कैपिटल आ जाएगी, सेकंड कॉलम में करंट कैपिटल्स आ जाएगी. उसका जो भी आपको ड्रॉइंग्स होगा, सैलरी होगा या जनरल लेजर होगा, जो भी होगा आपको करंट अकाउंट्स कैपिटल्स में करना पड़ता है. सो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला डायरेक्टली कुछ नहीं है, यहाँ पे ए बी का कुछ फिक्स्ड नहीं होता, ऑलवेज सो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलता दोस वी आर डूइंग नाउ इज ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. अगर फिक्स्ड कैपिटल हो गया तो यहाँ पे 2012 ए बी 1,20,000 2 lakhs. 2013 में भी उनका फिक्स्ड कैपिटल इतना ही रहेगी, 1,20,000 रहेगी एंड 2 lakhs रहेगी. ओनली द थिंग विल चेंज इज उनका करंट कैपिटल में चेंज होता है. जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको उनका करंट कैपिटल में करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे टू कॉन्सेप्ट ऑलवेज ध्यान में रहिए, एक फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल ऑलवेज विल बी फिक्स्ड एंड करंट कैपिटल में आपको चेंजेस करना पड़ता है. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो भी है वो सारे हमने जो कर रहे हैं ना वो ऑलरेडी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ही आते हैं. ठीक है, तो उसका भी आप एक बार देख लीजिए. ऑलमोस्ट 7 हो गया. तो 13th प्रॉब्लम को समझाना है कि नहीं समझाना है? तो प्रॉब्लम नहीं बड़ा है इतना. प्रॉब्लम नंबर 12 भी कर लीजिए. आप लोगों को समझ में नहीं आता तो हम बोलेंगे बिल्कुल. ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 13 ऐसे ही एक बार पढ़ के चले जाएंगे. So Quick and Slow are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of the firm as on 31st March 2013 was as under: furniture and fixtures, office equipment, motor car, stock, debtors, cash and bank. और दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है. Smooth was admitted as a new partner छूट गया यहाँ पे, was admitted as a new partner with effect from 1st April 2013. And it was agreed that he would bring some private furniture worth 10,000 and private stock costing 8,000, and in addition contribute 50,000 cash towards capital. बढ़िया बात बोला. आप लोगों को ध्यान में रखना है एक चीज, जो भी 10,000 उन्होंने लाया एंड 8,000 उन्होंने लाया, 18,000 प्लस 50,000 ऑल टुगेदर 68,000 उन्होंने कैपिटल लाया था. ठीक है, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर जो भी उन्होंने लाया था उनका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है. सो वो देख लीजिए कैसे है. अभी कैपिटल अकाउंट्स कहाँ पे है? हाँ, तो उन्होंने राइट साइड में 299 पेज में राइट साइड में स्मूथ के अकाउंट में देख लीजिए, राइट साइड में दिख रही है कि 10,000, 8,000 एंड 50,000. सो टोटल 68,000 उनको कैपिटल अकाउंट में दिया कि नहीं दिया? दिया. डन. नेक्स्ट, he would also bring proportionate share of goodwill which is to be valued at 2 years purchase of average profits of last 3 years. So यहाँ पे goodwill valuation कर रहा था average profits method में. Average profits method. So 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 52,000, 32,000 and 28,000. However, on checking the past record, it was noticed that on 1/4/2011, a new furniture costing 8,000 was purchased but wrongly debited to revenue, mainly focusing on valuation of goodwill. That's it. Problem देख के ही समझ में आया. अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन देख के ही समझ में आ रहा है क्योंकि the main concept is valuation of your goodwill. इसका दिया होगा. हाँ, तो वर्किंग नोट में देख लीजिए प्योर वैल्यूएशन ऑफ योर गुडविल. ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करके आपने फिर इसके बाद वो भी देख लीजिए. अब न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 वाज परचेज्ड बट रॉन्गली डेबिटेड टू रेवेन्यू. जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए तो वो रेवेन्यू लिखा है, मतलब उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है. जो भी कैपिटल को रेवेन्यू किया उन्होंने प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट करना पड़ता है. नेक्स्ट, एंड
In 2012-13, a purchase invoice for 4,000 dated 25/3/2013 has been omitted in the books. जो भी expenses book करना चाहिए था उसको book नहीं किया. In the firm charges depreciation on furniture at the rate of 10% per annum. Usually this profit non-cash expenses को हमने add करता है. Your calculation of goodwill is to be made on the basis of correct profits. अभी क्या करना, पहले आपको correct profits निकालना चाहिए. उसको correct profits निकालने के बाद उसका average करना चाहिए. कैसे करेंगे? First profits निकालिए, profits निकाल के उसके बाद उनका profits all 3 years का profits निकाल के उसका total कर दीजिए. फिर इसके बाद divide by 3 कर दीजिए. Average profits आ जाएगी. एवरेज प्रॉफिट्स आने के बाद इनटू 2 इयर्स परचेज ऑफ गुडविल बोला ना, हाँ ऊपर में बोला 2 इयर्स परचेज ऑफ गुडविल इनटू 2 इयर्स, वो टोटल फर्म का गुडविल होगा. ये कितना है? टोटल फर्म का गुडविल होगा. वो टोटल फर्म का गुडविल में से ये कितना लाना है वो देख लीजिए. कौन? दिस पर्सन, हाउ मच ही हैज टू ब्रिंग, व्हाट इज हिज शेयर ऑफ कैपिटल. तो लास्ट में दिया होगा. On revaluation, value of stock is to be reduced by 5%. Motor car is worth 85,000. तो स्टॉक रिवैल्यूएशन करो, रिवैल्यूएशन करने के बाद 5% डेबिट साइड आ जाएगी रिवैल्यूएशन में. मोटर कार इज वर्थ 85,000. पहले मोटर कार कितना था? 75,000. सो 10,000 राइट में आ जाएगी. किस साइड में? क्रेडिट साइड में. स्मूथ ड्यूली पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैश टुवर्ड्स कैपिटल. उन्होंने, अच्छा आदमी है, स्मूथली उन्होंने पे किया था विदाउट एनी लिटिगेशन. Very good. It was decided that future profits of the firm would be shared as quick 50%, slow as 30% and smooth. यहाँ पे profit sharing ratio दिया, मतलब 50:30:20, मतलब 5:3:2. This is your profit sharing ratio. जो भी गुडविल आता है उसमें से 2/10 करने से आपका स्मूथ का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा वो निकालेगी. नेक्स्ट, accounts of assuming the above mentioned arrangements were duly carried out, showing the capital accounts of the partners and balance sheet of the firm after smooth admission. So smooth का admission करने के बाद कैसे कैसे करेगा वो सारे आप लोगों को करना है. ये दोनों प्रॉब्लम भी आप थोड़ा देख लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो बताइए. तो ऑलमोस्ट एडमिशन वाज डन आफ्टर कितना, 1 हफ्ता हो गया ना, बहुत बढ़िया है. तो एडमिशन वाज कंप्लीटेड. एडमिशन देख लीजिए. इसके बाद हम कल रिटायरमेंट कर लेंगे. रिटायरमेंट का ज्यादा दिन नहीं लेता. रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है. डिसोल्यूशन तो सरदर्दी है पूरा, ठीक है. डिसोल्यूशन है, फिर इसके बाद पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है सीए में, लेकिन इसमें पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है पता नहीं है, बिकॉज ऑन डिसोल्यूशन. फिर इसके बाद इंसॉल्वेंसी है, वहां पे गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल आती है. फिर इसके बाद कौन, ये आपका सेल ऑफ फर्म टू कंपनी, सेल टू ए कंपनी, अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, बहुत सारी चीजें हैं. तो जल्दी जल्दी ये कर लीजिए तो हम कर लेंगे. तो कल रिटायरमेंट कर लेते हैं, ठीक है. चलो फिर. ओके सर. ओके, देन बाय बाय, गुड नाइट. बाय बाय सर. गुड नाइट. Good night, sir.